हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज से क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि नारी शिक्षा के महत्व पर निबंध लिखें। क्वेश्चन क्या रहेगा? नारी शिक्षा के महत्व पर निबंध लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नारी शिक्षा का क्या महत्व है। नारी शिक्षा मतलब समझते हैं? हाँ, स्त्रियों का शिक्षा, लड़कियों का शिक्षा, है ना। तो लड़कियों का शिक्षा का क्या महत्व है, क्यों लड़कियों का शिक्षा जरूरी है हमारे देश के लिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्लोगन के साथ, एक नारा के साथ। नारा क्या है? देश को करनी है तरक्की तो नारी शिक्षा है जरूरी। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारे देश को क्या करना है, तरक्की करना है, तो उसके लिए नारियों का शिक्षा मीन्स लड़कियों का शिक्षा क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, भारत शुरू से ही जो है ना पुरुष प्रधान देश रहा है। भारत शुरू से ही क्या रहा है, पुरुष प्रधान देश रहा है। ठीक है, और पहले जो है ना ऐसे लोग मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाना क्या है, गुनाह है। ठीक है, लड़कियों का जो रहन सहन है वो घरों तक ही निश्चित था। ठीक है, लेकिन आज का जमाना वैसा नहीं है। आज जितना लड़के पढ़ते हैं उतना लड़कियां भी पढ़ती है ना। मतलब आज जो है लड़कियां लड़कों के बराबरी करने लगे हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है कि देश को करनी है तरक्की। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो नारी शिक्षा जो है ना इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए नारी शिक्षा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये स्लोगन के साथ आपको स्टार्ट करना है, ये नारा के साथ आपको स्टार्ट करना है। आगे लिखना है आपको भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। भूमिका में इस प्रकार से लिखना है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कोई राष्ट्र के निर्माण में, कोई देश के निर्माण में, तो देश के निर्माण में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक होता है। अगर लोग शिक्षित नहीं रहेंगे ना तो बढ़िया से कार्य कर पाएंगे नहीं। ठीक है, वो राष्ट्र का संगठन नहीं कर पाएंगे, लोग एकजुट होकर के नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा रहेगा लोगों के पास, लोग एजुकेटेड रहेंगे, तो एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। वही कहा गया है कि जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होते हैं वहां देश पर आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होते हैं मीन्स अनएजुकेटेड होते हैं, वह देश जो है ना कभी भी आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं कर पाता। मीन्स जल्दी से वहां पर विकास होता नहीं है। ठीक है, आगे कहा गया कि हमारे देश में भी शिक्षा की कमी है। हमारे देश में भी हमारे भारत देश में भी जो है शिक्षा की कमी है। हमारा भारत देश शुरू से ही क्या रहा है, पुरुष प्रधान देश रहा है। क्या रहा है? पुरुष प्रधान देश रहा है। और यही कारण है कि यहाँ के पुरुष जो है ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और महिलाओं का शिक्षा का अधिकार नहीं मिलने के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महिलाएं पिछड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अपने से पुराने जनरेशन का मीन्स माता पिताओं का, ठीक है, माँ का, ठीक है, तो क्या हमारी माँ उतनी पढ़ी लिखी है? नहीं। ठीक है, क्योंकि वो जो जनरेशन था ना उसमें से लोग मानते थे कि औरतों का जो है ना बाहर निकलना नहीं है। ठीक है, औरतों का प्रवेश जो है वो घर के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। ठीक है, अब औरतें जो है ना हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही है। अगर लड़का आर्मी का जॉब निकाल रहा है तो लड़की भी निकाल रही है, अगर लड़का डॉक्टर बन रहा है तो लड़की भी डॉक्टर बन रही है, अगर लड़का टीचर है तो लड़की भी टीचर है। तो हर एक क्षेत्र में जो है ना लड़की क्या कर रही है, बराबरी करते जा रही है। ठीक है, कहा गया कि पॉइंट में कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूलभूत अधिकार है। अगर हम लोग शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो शिक्षा जो है ना कोई भी व्यक्ति का जीवन का क्या होता है, मूलभूत अधिकार होता है। ये कोई भी व्यक्ति का अधिकार है शिक्षा। ठीक है, चाहे वह लड़की हो या वो लड़का हो, शिक्षा दोनों के लिए बराबर महत्व रखती है। ठीक है, अगर चाहे वो लड़का रहे चाहे वो लड़की रहे, लेकिन शिक्षा क्या है, दोनों के लिए क्या रखता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन की कोई सीमा नहीं है। आप जहां तक चाहें अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। शिक्षा हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है और सही और गलत के बीच अंतर समझाती है। शिक्षा क्या करती है, मान लीजिए अगर हम लोग के पास एजुकेशन रहेगा तो ये सही और गलत में क्या करेगा, फैसला करेगा कि आखिर सही कौन क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है। ठीक है, शिक्षा हमारे जीवन का एक मूलभूत आवश्यकता है। और शिक्षा जो होता है ना हमारे जीवन का क्या होता है, एक मूलभूत आवश्यकता होता है। ठीक है, कहीं अगर हम लोग बैंक में जाते हैं तो कोई फॉर्म भरना पड़ता है। अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, भर नहीं पाते हैं वो फॉर्म, लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को ठग दिया जाता है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड रहोगे तो आपको हर चीज का समझ रहेगा, है ना। उस प्रकार से आप सारे कार्य कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कब, जब आप शिक्षित रहोगे तब। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे बात आता है नारी शिक्षा का महत्व। आपको टॉपिक देना वहां पे नारी शिक्षा का महत्व, कि आखिर नारियों की शिक्षा का क्या महत्व है ना। देखिए कहा गया है कि महिलाएं हमारे समाज का आधार है। अगर महिलाओं की बात करें, अगर स्त्रियों की बात करें, तो स्त्रियां जो है ना हमारे समाज का क्या है, आधार है। बिना स्त्रियों का समाज बनना पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, वे राष्ट्र और समाज के हर एक पहलू को ताकतवर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मीन्स महिलाएं क्या करती है, या तो नारियां क्या करती है, तो हमारे राष्ट्र और हमारे समाज को ताकतवर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, महिलाएं। ठीक है, कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र ताकतवर और सशक्त तभी कहलाता है जब उसे राष्ट्र की महिला ताकतवर, सशक्त और सुरक्षित रहे। मीन्स कहा गया ना कि कोई भी राष्ट्र जो है, कोई भी देश जो है, वो ताकतवर कब कहलाता है, जब वहाँ की महिलाएं ताकतवर हो, सशक्त हो और सुरक्षित हो, तभी वह देश क्या कहलाएगा, ताकतवर कहलाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि हमारा समाज जिस महिला से जन्म लेता है उसी महिला को शिक्षा से वंचित रखता है। मीन्स हमारा समाज जो है ऐसा था ना कि जिस महिलाओं से हम लोग का जन्म होता है उन्हीं को जो है ना शिक्षाओं से वंचित रखा जाता है। ठीक है, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। और कहा गया है कि अगर नारियों की शिक्षा की बात करें, अगर स्त्रियों की शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए भोजन और पानी है। उसके साथ साथ जितना हमारे लिए जरूरी क्या है, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए क्या है, एजुकेशन जरूरी है। कहा गया है कि एक बार घाना के एक विद्वान डॉक्टर जेम्स इमैनुअल क्वेगर आग्रे ने कहा था। किसने, एक बार घाना के एक विद्वान थे, कौन, जेम्स इमैनुअल क्वेगर आग्रे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, क्या कहा था, कि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। कहने का अर्थ समझे, नहीं। ठीक है, देखिए कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए एक पुरुष शिक्षित होता है तो उसके पास जिम्मेदारियां बहुत होती है। पुरुष के पास जिम्मेदारियां होती है कि उसको क्या करना है, घर संभालना होता है। ठीक है, तो उसको घर से कभी ना कभी जाना ही पड़ता है बाहर। ठीक है, लेकिन एक महिला क्या होती है, एक महिला अगर पढ़ी लिखी रहे, ठीक है, उसका विवाह तो हो गई, वो कोई ना कोई घर में तो जरूर जाएगी। तो अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है ना दोस्तों, तो वो अपने आप को शिक्षित कर पाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ वो अपने फैमिली को भी शिक्षित रखेगी। ठीक है, जिस फैमिली में वो रहेगी उसको बढ़िया से संभाल के रखेगी, अपने बच्चों को, ठीक है, अपने माता पिताओं को, ठीक है, अपने अगल बगल के सबको क्या करेगी, भाषाओं का ज्ञान देगी, किस प्रकार से बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो वही कहा गया है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है ना तो वो अपने आप में शिक्षित रह जाता है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां बहुत होती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है कमाने के लिए, लेकिन एक महिला तो घर में ही होती है ना, महिला घर में रहती है। ठीक है, ये अपने परिवेश को क्या कर सकती है, शिक्षित कर सकती है। इसलिए कहा गया है जब एक महिला शिक्षित होती है तो ये पूरे परिवार को क्या कर देती है, शिक्षित कर देती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात आती है कि भारत में नारी शिक्षा की, बताइए कि भारत में नारी शिक्षा का क्या महत्व है, या तो फिर भारत में नारियों की शिक्षा के लिए आखिर किया क्या गया है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि हमारे भारत देश में बहुत से महिला नेता हुए, फिर भी आज देश के किसी ना किसी कोने में महिलाएं और लड़कियां शिक्षा से वंचित रहे हैं। अगर हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों, तो हमारे भारत देश में आज तक कई महिलाएं जो है ना नेता या तो क्या रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है गड़बड़ाया हुआ है। किसके लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, लड़कियों को यहाँ पे सही रूप से जो है शिक्षा नहीं मिल पाता है। ठीक है, कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद ही महिलाओं को केवल घर संभालने हेतु ही उपयुक्त समझा जाने लगा। ठीक है, और जब भारत का आज़ादी हुआ, कब, भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद यह समझा जाने लगा कि महिलाओं का जो परिवेश है, मीन्स उनका जो सही कार्य है वो क्या है, घर संभालना है। ठीक है, उनको कमाना नहीं है, उनको क्या करना है, घर संभालना है। इसलिए उन लोग को पढ़ना भी जरूरी नहीं है। और उसके बाद जो है उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया, किन्हें, महिलाओं को जो है उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया और लड़कों की शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दिया गया। कब, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब। ठीक है, कहा जाता है कि परिणाम स्वरूप बहुत कम ही महिलाएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ पाई, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत कम ही महिलाएं क्या हुआ, पढ़ लिख करके आगे बढ़ पाई। अधिकतर लड़कियां जो है थोड़ा बहुत पढ़ करके विवाह के बंधन में बंध गई। ठीक है, और हम सब देखते हैं कि अधिकतर लड़कियां क्या होती है, जब 10th 12th करते करते, ग्रेजुएशन करते करते उनका विवाह का बंधन में वो बन जाती है। ठीक है, हालांकि आज हालत कुछ बदले हैं, लेकिन अगर हम लोग आज की कंडीशंस की बात करें, अभी की कंडीशंस की बात करें, तो अभी का कंडीशन कुछ बदल चुका है।
पहले का ऐसा कंडीशन रहा है क्या? नहीं। आज लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लड़कों के मुकाबले उनके शिक्षा को कम ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए लड़कियों को शिक्षा का, तो आज लड़कियों को शिक्षा जरूरी है, आज लड़कियों को पढ़ाया भी जाता है, लेकिन अगर बात करें लड़कों के बराबरी में तो वो नहीं करवाया जाता है। ये अभी भी भेदभाव रखा गया है। अब यहाँ पे बातें आती है, नया पॉइंट आपको बनाना है, नारी शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व। क्या पॉइंट बनाना है? नारी शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व। कहना है कि महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं क्या है? हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, और आज महिलाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व समाज में मौजूद हैं। आज एक लड़की कितना भी शिक्षित हो पाएगी, यह उसके परिवार और जिस समाज में वह रहती है उस पर निर्भर करता है। हाँ देखिए, ये सही कहा गया। क्या कहा गया? कि एक लड़की कितना पढ़ सकती है ना, उसके परिवार पे और उसके समाज पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि समाज के लोग जो है ना, पहले समाज में ऐसा माना जाता था कि लड़कियों का पढ़ना जो है ना, वो क्या है, एक कुप्रथा है। ठीक है, लड़कियों का जो प्रवेश होता है वो घर में रहना है ना, बाहर में पढ़ना लिखना नहीं है। तो इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपका समाज कैसा, आपका समाज जो है लड़कियों को पढ़ने का आदेश देता है कि नहीं देता है। ठीक है, कहा गया कि यही कारण है कि कोई लड़की तो बहुत अधिक पढ़ लिख करके कामयाब बन जाती है, तो कोई घर तक ही सीमित रह जाती है। मीन्स यही कारण बताया गया कि कोई लड़की जो है अधिक पढ़ करके क्या करती है, वो कामयाब बन जाती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है, लेकिन कोई लड़की जो है ना घर तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बहुत से परिवार चाह करके भी अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर काबिल नहीं बना पाते। और वही कहा गया है कि हमारा समाज का कंडीशन ऐसा है ना, कि हमारे समाज के कंडीशन, हमारे समाज में भेदभाव, लैंगिक समानता के कारण, असमानता के कारण लोग जो है ना लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते, और वो जो है वो काबिल नहीं बना पाते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको उपसंहार करना है, इसका निष्कर्ष लिख करके आपको अंत करना है। निष्कर्ष किस प्रकार से लिखना है? तो स्त्री शिक्षा शुरू से ही एक अहम मुद्दा रही है। अगर हम लोग स्त्रियों की शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ना शुरू से ही एक अहम मुद्दा रहा है, जो दुनिया भर के नेताओं को चर्चा करने हेतु विवश कर देती है। जो क्या करती है? दुनिया भर के नेताओं को चर्चा करने के लिए विवश कर देता है। कौन? नारियों का शिक्षा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी आपको सेमेस्टर 3 के AC3 पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और जिस प्रकार से मैंने सेमेस्टर 2 में आपको तैयारी करवाया था दोस्तों, सेमेस्टर 3 और आगे वाले सेशंस के लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, और हमेशा आपको तैयारी करवाता रहूंगा। ठीक है, आपको क्या करना, बस मेरे से जुड़ के रहना है, तैयारी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि जब बात एक महिलाओं को शिक्षित करने की आती है तो लोग अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। कहा गया ना कि अगर बात महिलाओं को शिक्षित करने की आती है तो उस समय लोग जो है ना क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। चलो छोड़ो, पढ़ेगी चाहे नहीं पढ़ेगी हमको मतलब नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक है, लोगों की रूढ़वादी मानसिकता एक लड़की को शिक्षित करने और अपने हिसाब से जीवन को जीने नहीं देती है। ठीक है, लोगों का मान्यता जो है ना, लोग जैसा सोचते हैं उसके कारण लड़की लोग क्या होती है, ना पढ़ पाती है। ठीक है, और ना वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है। अतः सरकार और हर घर के परिवार की यह कोशिश रहनी चाहिए कि आखिर एक स्त्री और लड़की को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। और ऐसा कहा गया है कि अतः हर घर के लोगों को ये सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि स्त्रियों को शिक्षा क्या है, जरूरी है, और उसको जो है ना बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, जिससे उसके भी सपने को पंख मिले और वह भी अपने जीवन को एक आदर्श जीवन तरीके से जी सके। और कहा गया है कि अगर वह शिक्षा प्राप्त कर पाएगी तो अपने सपनों को भी क्या कर पाएगी, साकार कर पाएगी। मीन्स अपने ड्रीम को, अपने गोल को वो प्राप्त कर पाएगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको अंत करना है, तो अंत भी आपको एक स्लोगन के साथ करना है। क्या लिखना है कि धरती पर है स्वर्ग वहां। क्या लिखना है? धरती पर है स्वर्ग वहां, नारी शिक्षित है जहां। मीन्स धरती हमारा स्वर्ग तभी होगा जब नारियों, यहाँ के नारी क्या रहेगी, शिक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अंत करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।